जय हिंद। आज एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। यह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक वीडियो है जो आपको बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ बिल्कुल जो है वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। इस वीडियो में आपको ये जानकारी होगी कि जैसे आप भी खेती का काम शुरू करते हैं और अभी क्या है कि पैडी की मतलब कटाई चल रही, धान की कटाई चल रही है, बहुत सारे जगहों पे कटाई का काम चल रहा है। कटाई जो ही समाप्त होती है तुरंत हम लोग जो है इस पे बहुत सारे दलहन तिलहन का हम लोग काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हम लोग आलू का भी इसी सीजन में लगाया जाता है। तो इस तरह से उसमें मतलब आवश्यकता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्टों की ज़रूरत पड़ती है जो हम मार्केट से खरीद करके प्रयोग करते हैं। आपको शायद जानकारी होगी या फिर अगर नहीं भी है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब कटाई हम कर लेते हैं तो करने के बाद जब हम जुताई करते हैं उस समय जो है बहुत सारे मतलब तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको इस विषय पे जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज का सबसे विशेष बात यह है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बीज के शोधन के लिए और मिट्टी शोधन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह काम करने के लिए हम मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ों को लाते हैं। यदि आप मार्केट से ले सकते हैं आप वहाँ से लीजिए, नहीं तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कृषि शिक्षा इकाई पे इन सारी चीज़ों की व्यवस्था है वहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको वहाँ पे निःशुल्क भी मिलते हैं। इन सारी चीज़ों का आप लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसमें वावस्टीन का भी इस्तेमाल होता है, कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल होता है, एकलाल का इस्तेमाल होता है, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल होते हैं जो आपके बीज को मैच्योर करता है, जो आपके बीज को इतना मजबूत बनाता है कि वो धरती में जाने में जमीन में जाने के बाद एक अच्छा खासा मतलब अंकुरित होता है और एक अच्छे खासे पौधे को जन्म देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सारे काम को करने के लिए। और जब ही आप इस काम को करते हैं तो उसके साथ साथ जब आप गेहूं की बुआई करेंगे तो आप देखते होंगे कि गेहूं की बुआई में एक मतलब नमी बहुत खास मैटर करता है कि नमी क्या, मॉइस्चर है क्या उसमें। यदि मॉइस्चर आपकी मिट्टी में नहीं है तो फिर आपको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर जर्मिनेशन हो आपके सीड का, उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है मॉइस्चर को मेंटेन करना। मॉइस्चर आपकी मिट्टी में भी होता है, मॉइस्चर आपके बीज में भी होता है, गेहूं के बीज में भी मॉइस्चर होता है। जो आप मार्केट से बीज खरीद के लाते हैं उस बीज की बोरी पे लिखा रहता है, ध्यान से अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पाएंगे कि मॉइस्चर इतने % का है उसके। लेकिन वह बीज की बोरी लंबे समय से मतलब प्रोसेस में होती है और आप तक पहुँचने में लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप मॉइस्चर को चेक करें। और मॉइस्चर यदि नहीं है और किसी कारणवश यदि मॉइस्चर कम है या फिर अपने घर का आप सीड इस्तेमाल करने के प्लान में हैं तो बिल्कुल आप उसको प्रिपेयर वे में तैयार करिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से बीज को लेकर के आए तो मार्केट के बीज का क्या है कि आप लाएंगे और तुरंत जो है उसको मिट्टी में आप डाल देते हैं, जुताई के समय में आप डाल देते हैं। लेकिन अगर घर के बीज का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप उसमें वावस्टीन का प्रयोग तो आप करें ही करें, चूँकि वह एक जर्म रोधक है। मतलब बीज का क्या है कि बीज के मतलब प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके, उसका जर्मिनेशन बेहतर हो सके। सबसे ज़रूरी तो है कि बीज की जो क्वालिटी मतलब उसका जो जर्मिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि गेहूं, जो भी आपको गेहूं जितने एरिया में लगाना है, तो यदि आप 40 किलो गेहूं लेते हैं तो 40 किलो गेहूं आपका, ये हम लोगों के एरिया के हिसाब से जो 100 डेसिमिल का 1 एकड़ होता है, उस 1 एकड़ में आपकी 1.5 बोरी लगती है, यानी 60 किलो प्लस ही बीज लगता है। यदि आप 1 बोरी बीज ले रहे हैं यानी 40 किलो अगर आपने बीज लिया हुआ है 40 किलो, तो इस 40 किलो में आपको प्रति 1 किलो पे 2 ग्राम आपको वावस्टीन की आवश्यकता पड़ती है। 1 किलो पे आपको 2 ग्राम वावस्टीन की आवश्यकता पड़ती है। इस रेशियो से आप जब लेकर के चलेंगे तो आपका जो है यह मतलब बीज काफ़ी मैच्योर होगा और काफ़ी इसमें मजबूती आएगी और जर्मिनेशन इसका बहुत ही शानदार होगा। और जब जमाव बेहतर होगा तो इसके कल्ले भी अच्छे आएंगे और कल्ले अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि 1 किलो गेहूं पे आप 2 ग्राम वावस्टीन आप लेंगे। मार्केट से आप ले सकते हैं, कृषि रक्षा इकाई पे भी ये चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको आप मिलाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जैसे आप एक जो है
पक्के पे नहीं, एक कच्ची जमीन पे, एक कच्ची जमीन पे या फिर आप फर्श पक्का है तो उस पे आप जूट के बोरे को जो है बढ़िया से फैला दीजिए, बिल्कुल बराबर वे में जूट के बोरे को फैला दीजिए। वहां पे जूट के बोरे को हल्का सा नम करिए, पूरा गीला नहीं होना चाहिए। बीज में ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा तो बीज आपका सड़ जाएगा, इसलिए हल्का मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। और बीज को बराबर आप जो बिल्कुल एकदम समतल आप उसको बराबर कर दीजिए, फैला दीजिए एक बराबर। और फैलाने के बाद उस पर हल्के हल्के पानी का फुहारा मारिए, किसी मशीन से नहीं, किसी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल हाथ से ही आप ये फुहारा मार करके और उसमें एक मॉइस्चर को मेंटेन कर सकते हैं, मॉइस्चर को आप ला सकते हैं। फिर उस पर बावस्टीन का जो पाउडर होता है, पाउडर लिक्विड में होता है, बिल्कुल सफ़ेद पाउडर होता है, तो इसको आप क्या करेंगे, उस पर बराबर से रखने के बाद जैसे बालू और सीमेंट को मिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप बालू और सीमेंट की तरह जैसे मिलाया जाता है उसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप उसको प्लास्टिक की बोरी में नहीं, जूट की बोरी में डालेंगे और मिलाने से कम आपको 3 से 5 घंटे के अंतराल में उसको जमीन में लाना है, उसको जमीन में आपको प्रयोग करना है। तो इस तरह से जब आप इस चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, यानी जमाव आपका बेहतर होगा और बीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और डेवलप हो जाता है। इसके वजह से उसमें बीमारियां कम लगने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का अगर प्रिकॉशन का आप ध्यान रखते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर करते हैं आप तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको आएगा। इसी के साथ साथ यदि आप और सारी चीज़ों को अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आलू लगाते हैं, फिर जो है दलहन तिलहन लगाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह के अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की मतलब आप चाहते हैं, बिल्कुल आप जो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही आपको वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए और इस वीडियो से आपको बेहतर लाभ हो सके। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।